पिछली वीडियो की तरह हम पहले दो समीकरण हल करेंगे, उसके बाद लेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम। ये कुछ अलग तरह का अभ्यास होगा आपके लिए, क्योंकि ये इक्वेशंस या ये समीकरण थोड़ी सी अलग हैं पिछली वीडियोस की तुलना में। लेकिन हमारी क्रियाएं यानी ऑपरेशंस वही होंगे जैसे पिछली वीडियो में थे। मुझे विश्वास है कि हमें सही उत्तर भी प्राप्त होंगे। दिया है 3 गुणा x घटा 1 बराबर है 2 गुणा x जमा 3 के। अब इसे हल करने का एक ही नहीं बल्कि कई तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पहले 3 और 2 को डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित करेंगे। तो 3 गुणा x घटा 1 ये हो जाएगा 3x घटा 3। मैंने 3 को डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित कर दिया है। यहाँ ये बराबर है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 गुणा x जमा 2 गुणा 3 जो होता है 6। अब हम अचर यानी कांस्टेंट्स को इक्वेशन के एक तरफ और चर यानी वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे। देखते हैं कि हम 2x को राइट हैंड साइड से कैसे हटाएंगे। इसके लिए हमें 2x को घटाना होगा राइट हैंड साइड से। मैं ऐसा कुछ अलग तरीके से कर रहा हूं। हो सकता है आपको ये विधि आसान लगे इसे व्यक्त करने की, मुश्किल लगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसा हमने पिछली वीडियो में भी किया था। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x इस पक्ष से इस समीकरण के, लेकिन यदि मैं घटाता हूं 2x समीकरण के इस पक्ष से तो मुझे घटाना होगा 2x इक्वेशन के इस पक्ष से भी। तो 2x सब्ट्रैक्ट करने पर हमें दोनों पक्षों में क्या मिलेगा? यहां हो जाएगा 3x घटा 2x, ये हुआ 1x या x घटा 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। 2x में से 2 घटाने पर कोई x नहीं बचेगा या 0 बचेगा, यहां रह गया केवल 6। वी आर लेफ्ट विद 6 ओनली। तो इस तरह देखिए, अब 2x दाएं पक्ष में नहीं है, इसे हमने समीकरण के दोनों पक्षों से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां बाएं पक्ष में है ऋणात्मक या नेगेटिव 3। हम चाहते हैं बाएं पक्ष में केवल x पद ही हो। नेगेटिव 3 को हटाना है तो ऐड करना होगा 3 समीकरण के दोनों पक्षों में। आप इसे ऐसे देखें कि हम ये इक्वेशन ऐड कर रहे हैं। इस इक्वेशन में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 3 बराबर है 3 के और ऋणात्मक 2 भी स्पष्ट है बराबर है ऋणात्मक 2 के। आप तरीका कोई भी चुने, आप योग करेंगे 3 समीकरण के दोनों पक्षों में तो समीकरण के बाएं पक्ष में हो जाएगा केवल x, क्योंकि ये दोनों परस्पर कैंसिल हो जाएंगे। x बराबर है 6 जमा 3 9 के, और ये हो गया। अब हम अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं। 3 गुणा 9 घटा 1 कितना हुआ? ये हुआ 3 गुणा 8, ये हुआ 24, और इसके बराबर है समीकरण का बायां पक्ष। दाएं पक्ष को भी हल कर लेते हैं। 2 गुणा 9 जमा 3, 9 प्लस 3, ये हुआ 2 गुणा 12, ये भी बराबर है 24 के। तो हमारा उत्तर सही है, x का मान है 9। अगला समीकरण z बटा 16 बराबर है 2 गुणा 3z जमा 1, और ये सब बटा 9। थोड़ा मुश्किल प्रश्न है। हम समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा करेंगे 9 से, और इक्वेशन के दोनों साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 9 बटा 16z, 9/16z बराबर है ये 9 और ये 9 परस्पर कैंसिल हो जाएंगे। 2 गुणा 3z जमा 1। अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूट इस 2 को, तो ये हो जाएगा 9 बटा 16z बराबर 2 गुणा 3z हो गया 6z जमा 2। अभी सभी z's को समीकरण के किसी एक तरफ लाना है, तो समीकरण के दोनों पक्षों में से घटाएंगे 6z, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 6z यहां और 6z यहां भी। तो अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। बाएं पक्ष में लेफ्ट साइड में 9 बटा 16 घटा 6, ये 6 कितना होगा अगर डिनोमिनेटर इसका 16 हो? 6 बराबर कितने बटा 16 होगा? थोड़ा सोचते हैं। 60 जमा 36, ये बराबर है 96 बटा 16। तो ये हुआ 9 घटा 96 बटा 16 z। इसका मान 6 है। मैंने ऋणात्मक 6 को इस रूप में लिखा है। ये बराबर हैं, ये दोनों परस्पर कट गए, इसीलिए तो दोनों पक्षों में से सब्ट्रैक्ट किया था 6z। तो ये बराबर है 2। तो ये यहां पर किसके बराबर है? इसे ऑरेंज कलर से लिखता हूं। 9 घटा 96, 9 माइनस 96। यदि हम इनका डिफरेंस या विषम फल देखें तो वो है 87, और यहां छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, इसलिए यहां हमें मिलेगा ऋणात्मक 87 बटा 16z बराबर है 2। लगभग हो गया।
अब तो हमें समीकरण के दोनों पक्षों को इस गुणक या कोफिशिएंट के व्युत्क्रम या इनवर्स से गुणा करना है। तो गुणा करेंगे दोनों पक्षों को ऋणात्मक 16/87 से -16/87। ये हो गए परस्पर कैंसिल। 87, 87, 16 और 16 ऋणात्मक हो गया धनात्मक या पॉजिटिव, और अब ये हो गया z बराबर 2 गुणा ये सब 2 गुणा ऋणात्मक 16 हुआ ऋणात्मक 32/87, और यही है हमारा उत्तर। और इस समीकरण को हम अन्य तरीकों या विधियों से भी हल कर सकते हैं, आंसर हमें यही प्राप्त होगा। आप इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लें 16 से, या फिर आप इन दो 9 को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लें, जैसा आप चाहें वैसा कर लें। आप चाहें तो आप इस उत्तर को वेरीफाई कर लें, जांच लें। और अब हम तैयार हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए। मनोज और तोमर एक नंबर ट्रिक या संख्या पहेली की बात कर रहे हैं। तोमर अनिल को कोई एक संख्या सोचने को कहता है। मान लीजिए x वो संख्या है जो अनिल सोच लेता है। अब इस संख्या को गुणा करना है 5 से, ऐसा तोमर अनिल को कहता है। अनिल को एक नंबर सोचना है और उसे मल्टीप्लाई करना है 5 से। हम भी ऐसे ही करते हैं, इसे गुणा करते हैं 5 से और फिर घटाने हैं 3 उस गुणनफल से। इसके लिए नीला रंग लेते हैं हम। 3 सब्ट्रैक्ट किए इस गुणनफल में से, 3 घटा दिए। अब मनोज की बारी है। मनोज अब अनिल से कहता है। मनोज फिर से कहता है कि एक संख्या सोचो। मान लीजिए उसने संख्या सोची जो है x, तो दोनों ने अनिल से कोई संख्या सोचने को कहा, उसमें 5 जोड़ो। मनोज ने उस नंबर में 5 ऐड करने को कहा, और 5 ऐड करने के बाद जो परिणाम हो उसे गुणा करो 3 से। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 3। अनिल ने कहा कि दोनों ही तरीकों से उसको समान उत्तर मिला है। अनिल की सोची हुई संख्या ज्ञात करो। भले ही उसने 5 से गुणा किया अपनी संख्या को और फिर उसमें 3 घटा दिए, या फिर उसने संख्या में 5 ऐड किए और जो मिला उसे गुणा किया 3 से, उसे उत्तर समान ही मिला। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों परस्पर बराबर हैं। उसके उत्तर समान होने का मतलब यही है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें मिला 5x घटा 3 बराबर है 3 गुणा x जमा 5। यहां पर इस 3 को हम डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित कर सकते हैं, तो ये बराबर हुआ 3x जमा 15। हमेशा याद रखें कि ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक के अंदर के सभी पदों को गुणा करना होता है। तो ये है 15 और ये सब 5x घटा 3 के बराबर है। मैं जानता हूं अब आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले x टर्म्स को हम समीकरण के बाएं पक्ष में ले जाते हैं। इसके लिए हमें इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में से इन पदों को हटाना होगा, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x दोनों पक्षों में से। अब हमें क्या मिला? हमारी इक्वेशन अब हो गई 5x घटा 3x 2x, और इसके बाद घटा 3 भी है, बराबर है, ये परस्पर कैंसिल हो गए, बराबर 15 इज इक्वल टू 15। अब हमें हटाना है इस -3 को बाएं पक्ष में से, और इसका तरीका आसान है। हम ऐड करेंगे 3 इक्वेशन की दोनों साइड्स में, तो जोड़ेंगे 3 दोनों पक्षों में, और इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 2x, ये हो गए कैंसिल, बराबर है 18 के। अब दोनों पक्षों को डिवाइड करेंगे 2 से, विभाजित करेंगे 2 से, और हमें मिलेगा x बराबर 18/2 यानी 9 के। तो दोनों स्थितियों में अनिल ने सोची थी संख्या 9। देखते हैं कि मनोज और तोमर के अनुसार क्या ये संख्या ठीक है। अगर हम गुणा करें 5 से, यदि ये है 9, तो 5 गुणा 9 45 घटा 3 हमें मिला 42 42। ये हमने तोमर के तरीके से किया। अब मनोज के तरीके से देखते हैं। ये है 9 जमा 5 हुआ 14, तो ये हमें मिल गया 14, और ये हो जाएगा 3 गुणा 14, ये होगा 30 जमा 12 जो होता है 42। तो अनिल ने ठीक कहा। जब उसने अचानक संख्या 9 को चुन लिया तो दोनों ही तरीकों से उसे समान उत्तर मिला, 42 42।